अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस नशिस्त में हम इस्तिखारा की अहमियत और हकीकत समझेंगे। नाज़रीन, इस्तिखारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी खैर के हैं, यानी खैर तलब करना। ये एक दुआ है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रहनुमाई और नेक मकसद में खैर व बरकत हासिल करने के लिए तालीम फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इस दुआ को ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान मजीद की सूरतों की तालीम देते थे। इस दुआ को बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ुल एतकाद लोगों ने अपनी कम इल्मी की वजह से गलत और बेबुनियाद रसूमात में बदल दिया है। इसमें कम इल्म उलमा, जाली पीर और पंडित नुमा जोगियों फ़कीरों का बहुत अहम किरदार है और इनके आस्ताने इन्हीं रसूमात और तोहम परस्ती पर कायम है। इस्तिखारा के बारे में मुख्तलिफ कमज़ोर अकीदा लोगों की रसूमात और इस्तिखारा का तसव्वुर भी मुख्तलिफ है। इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करते हैं। 1. मौलवी या पीर से इस्तिखारा करवाना और अपने मुस्तकबिल का पता करवाना और इसको बाइसे बरकत समझना। 2. आंखें बंद करके कुरान पाक खोलना और इसके दाएं हाथ वाले सफ़े की पहली आयत से मुस्तकबिल के बारे में पता चलाना। 3. आंखों को बंद करके कुरान के सफ़ात पर उंगली चलाना और आंखें खोलने पर जो आयत उंगली के नीचे आए उससे अपने काम के होने या ना होने का पता चलाना। 4. ये ख्याल करना कि दुआ पढ़कर सोने के बाद आपको सब्ज या सुर्ख झंडी का इशारे के तौर पर नजर आना या दुआ पढ़ के बगैर बात किए सोना और उम्मीद करना कि जो होना है नजर आएगा। 5. लोगों का मामलाते ज़िंदगी या नया रिश्ता के लिए कोशिश किए बगैर सिर्फ कुरान के दाएं सफ़े पर से इस्तिखारा करना। ऐसी रसूमात और आमाल अल्लाह ताला पर झूठ बांधने के मुतरादिफ हैं। प्यारे भाइयों, ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं जिनकी कोई सनद नहीं। इस तरह की बात करने वालों से अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 111 में इरशाद फरमाते हैं। तर्जुमा: ए पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। फिर फरमाया, तो इससे बढ़कर जालिम कौन जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। सूरह यूनुस आयत नंबर 17। प्यारे भाई, जानते हैं कि इस्तिखारा की अहमियत हदीस नबवी की रोशनी में क्या है। तर्जुमा: हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को तमाम कामों में इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान मजीद की सूरतों की तालीम देते थे। प्यारे दोस्तों, इस्तिखारे से क्या मुराद है? इससे मुराद हर वो काम जिसमें आपने बेहतरी के लिए हर कदम उठाया हो या नेक और खालिस नीयत से किसी रिश्ते के लिए कोशिश की हो, मगर वो बात या काम जो मुसलसल किसी न किसी वजह से रुकावट या मुश्किल का शिकार हो रहा हो और आप फैसला नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे हालात में मामलात अल्लाह ताला की सुपुर्द कर देना और अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए रहनुमाई और खैर मांगना दरअसल इस्तिखारा है। प्यारे दोस्तों, मेरा ये मुकम्मल ईमान है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आप कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं तो सिद्के दिल से इस्तिखारा करें, यानी अपने परवरदिगार से खैर तलब करें, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ सच्चे दिल से पुकारने वाले को पसंद करता है और इसके बायस अपनी रहमत से इंसान के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। आइए आखिर में हम इस दुआ को पढ़ते और समझते हैं और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि ए अल्लाह, हम पर दुनिया और आखिरत में अपना रहम फरमा। तर्जुमा: ए अल्लाह, बेशक मैं इस काम में तुझसे तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ और हसूल खैर के लिए तुझसे तेरी कुदरत के ज़रिए कुदरत मांगता हूँ और मैं तुझसे तेरा फजल अजीम मांगता हूँ। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं। तू हर काम के अंजाम को जानता है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम गैबों का जानने वाला है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जिसका मैं इरादा रखता हूँ मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार के लिहाज से
بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی عطا کر، جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔